राम 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 राम। तो आज आपके सामने परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की अमृत वाणी सत बेस का अंग है भाग 2। सत बेस का अंग भाग 2 बोलो राम। तो ये सत बेस का अंग है भाग 2 आपको सुनाएंगे। शरणो सतगुरु दयाल गौरी हृदय हरि नाम शब्द संगत साधगी जीवन मुगत सुख राम निमो निमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राजो वंदन करे चरण कमल के सेवा निमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवंत जन सगसारण वंदन करे आज अंत के संत गैण डागले लीन पीर पुरब करो नाम भक्ति राम जी वंदन करे सुदानपुर गरु धाम करू मेरे सिर धनीर सारण जी महाराज ब्राह्मण वंश में जन्म लियो बस राम जी महाराज राम नाम धारण कियो सारण रोसार जारा देख राम दत्त जी महाराज उमरिया सबद उणी से सोड़ यमन लिजो अवतारी गाँव के कारण रामपुरी भजन कियो भरपूर सबद 2012 गाती बदये चट गाती बदये चट बार बनी सरवार जिनादि मोक्ष सिदाय गरी आयो अमर विमान संत श्री राम पधार गए परम गुरा बले पधारिया श्री राम बिरारी धाम राम 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 राम। तो पहले आपको ये सुखराम जी महाराज का अर्जन सुनाएंगे और फिर सत बेस गाएंगे वो जो सुबह आधा बाचा गया था और आधा भी बाचेंगे। ये भाग 2 रहेगा सत बेस का। तो जम जालम है सावधान यो ये लड़ना रे बोलो जम जालम है बोलो जम जालम है सावधान हो ये लड़ना रे अब के मौसर आन बन्यो है अब के मौसर आन बन्यो है सुध बुद्ध कारज करना रे बोलो अब के मौसर आन बन्यो है अब के मौसर आन बन्यो है सुध बुद्ध कारज करना रे बोलो जम जालम है सावधान हो ये लड़ना रे सेल साच का भगतर पैरो लेव समशेर समाओ रे बोलो सेल साच का भगतर पैरो लेव समशेर समाओ रे झरना की डाल जुगत तो बांधो बोलो झरना की डाल जुगत तो बांधो इस विद लड़वा जाओ रे जम जालम है सावधान हो ये लड़ना रे अब के मौसर आन बन्यो है अब के मौसर आन बन्यो है सुध बुद्ध कारज करना रे बोलो राम। तो
परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं जम जालम है। तो इसलिए जमराज बड़ा ही है, बहुत ही महापुरुषों के हुक्म से ध्यान से सुनेगा। जम जालम है, जम जालम है, उसके जम की मार बहुत ही है, बुरी है। वो जैसे कर्म करेगा वैसे कर्मों को भुगताएगा। जम जालम बोलो राम। जमराज है, जमराज तो इसीलिए उसको ये ओहदा मिला हुआ है, जो जैसे पाप और पुण्य करता है उससे भुगताने के लिए जमराज जी को बनाया। बोलो राम। तो फिर जमराज जी जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमारे को है वापिस भुगतना पड़ेगा। बोलो राम। इसलिए हम कई जन्मों से हैं, जन्म मरण में बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। बोलो राम। है हमारा ये जन्मना मरने का जो रोग लगा हुआ है ये बहुत भारी है। ये आत्मा बार बार जन्मती और मरती है? तो इसको हमारे को अब के अवसर आ गया, अब के मौसर आड़ बढ़ियो, ये अवसर आया हुआ है क्या मिन का देगा। मनुष्य जन्म ही एक है जो भजन करके परम धाम में पहुंचता है। ये मृत्यु लोग है, और या मृत्यु लोग में जब मनुष्य जन्म मिल जाता है बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। बोलो राम, बहुत ऊँची बात है। तो ये बार बार मिलने वाला नहीं, ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, शुद्ध और बुद्ध रख करके बुद्धि लगाइए और शुद्धि लगाइए और अपना कार्य कर लीजिए। शुद्ध बुद्ध कार्य करना, क्या कार्य करना है? तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, संसार में आए किस लिए? बोलो राम। तो हमारा मेन उद्देश्य है हमें भजन करके परम धाम में जाना है और यह जन्म मरण से रहित होना है। बोलो राम। तो इसीलिए शुद्ध बुद्ध के कार्य करिएगा। सील साज का भक्त कर सील बना रखिएगा और साज बोलिएगा। बोलो राम। सील बना रखिएगा मतलब ये हमारे को ध्यान से सुने, सील उसे कहते हैं। तो विषय वासना में मत लगेगा और साँझ बोलेगा हमेशा। और लिव समशेर समय लिव बंद भजन करेगा। लिव का मतलब लिव से भजन करेगा। आते जाते सांस को बराबर राम राम को रटते रहिएगा, वेद से भजन करेगा। डरना की ढाल जुगत से बांधे, जुगत से कैसे जुगती बनाइए, आने जाने की जुगती है। बोलो राम। सांस हो सांस की जुगती बनाइएगा और उसे बराबर टूटे नाव लीजिएगा। 20 नाव आवता और 20 नाव जावता। सांस और वो सांस में दोनों में बराबर सांस लीजिएगा, दोनों बराबर ये जुगती बनानी है। इसमें तो लड़वा जाओगे। ऐसे हम जब भजन करेंगे वैसे सदगुरु देव की विधि से, तब जाकर के हमारा ये कल्याण होगा और ये भवसागर से हम पार हो जाएंगे। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। नेम कटारो कस कर बांधो वीरे तो छोड़ो रे। बोलो। नेम कटारो कस कर बांधो वीरे तो छोड़ो रे। चढ़ बैराग तिरग के ऊपर, चढ़ बैराग तुरग के ऊपर, काल बोझ घूमोड़ो रे, काल बोझ घूमोड़ो रे। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। नेम कटारो, नेम से भजन करेगा। एक ही दिन ऐसे खाली मन जाने दीजिएगा। भजन करत दिन जानो लेके और जन्म सब जाए लेके। जिस दिन भजन हो रहा है वो लेके लगी जाए। बोलो राम। और जिस दिन हमें दिन पर है जो लोग राम का नाम सेवन नहीं करते हैं एक दिन, तो वो ऐसे दिन चला जाता है। 21,667 राम भजन के लेके इतो देवाड़ो रात देश में जासी जन्म अलेके। बोलो राम। तो इसलिए रोज के 21,667 मिलते हैं 24 घंटे के। बोलो राम। और वो ऐसे ही जा रहे हैं जो भजन नहीं करते हैं, सिमरन नहीं करते हैं, तो क्या जाते हैं, वो ऐसे रद्द हो जाते हैं। बोलो राम। संसार का चाहे बोले दूसरा कोई काम करो, यदि भगवान का सिमरन नहीं किया है तो भजन बिना तारी सब चुतराई पड़ी दौड़ के माई रहे। बोलो राम। देखो महाराज जहाँ जाए जिधर भी है ज्ञान का तो पूरा सही निचोड़ है। बोलो राम। यहाँ किसी प्रकार का कोई पक्ष नहीं है। खांडा की तरह है, बाजने वाले को पहले काटता है, सुनने वाले को भी काटो। दोनों ओर से दिखा है। खांडा होता खांडा, दोनों ओर से दिखा है। बोलने वाले को पहले काटता है और सुनने वाले को, सोता और है वक्ता दोनों को काटता है। जो भी गलत हो, जो कट जाते हैं। बोलो राम। जो भी है महापुरुष ज्ञान किसी का पक्ष नहीं रखता है। बोलो राम। ध्यान से सुनेगा। ज्ञान किसी का पक्ष नहीं रखता है। ज्ञान खड़क और आखिर
पखा न राखे कोई बोलो राम। जा जा सेरिया निपटे निसरे ता सापट हो बोलो राम। जहाँ जहाँ वो निकल जाते हैं वहाँ पूरा सौपट करते हैं बोलो राम। ज्ञान और खड़क और आगरे बोलो राम। तलवार कहीं किसी का पक्ष नहीं रहती, जो भी सामने आ जा कट जाता है बोलो राम। और ज्ञान भी किसी का पक्ष नहीं रखता बोलो राम। और ज्ञान खड़क और आगरे, आग जहाँ भी जाती है वो अपना रूप बना लेती है, पूरे को जला करके उसको अपना रूप बना देती है आग बोलो राम। जैसा भी कुछ भी आ जाए सामने वो उसको जला करके अपना रूप ले लेती है बोलो राम। ऐसे महापुरुषों का ज्ञान जिधर भी जाएगा, जिधर भी है, जो गलत होगा वो कट जाएगा, और जो सही है भक्ति का वेद की बात सही करेगा, सही ज्ञान की बात करेगा, माया का लोभ नहीं होगा, किसी प्रकार का पक्ष नहीं लगेगा बोलो राम। थोड़ो घणो पको जो होई है तो फिर वो बोलो राम तो गया काम। निरपक्ष बिरला कोई बोलो, निरपक्ष जो है ज्ञान करते हैं वो बिरला है बोलो राम। ब्रह्मांड को सकल जगत है समझावे जन बिरला। ब्रह्मांड के लिए तो सकल जगत है, पूरा है जगत है, सब परमात्मा है बोलो राम। और समझावे जन बिरला बोलो राम। क्षुद्रम के वेद के भेद बिना रे सब माया का अकेला। क्षुद्रम वेद क्या है यह ध्यान करेगा, क्षुद्रम वेद की भक्ति करेगा, निज नाम की भक्ति करेगा, निरंजन की बोलो राम। एक ही बात है। तो इसीलिए जम जालम का है चल रहा है हरजस सुखराम महाराज का, ये ध्यान से सुनेगा और फिर तो लंबा विस्तार जिधर जाएंगे, जिधर भी है महापुरुष का उनका ज्ञान बहुत ही लंबा चौड़ा है। आपको रोज सुनते हैं और समझते हैं, आप तो संगत बहुत ही है, भाग्यशाली है जो आप सीधा प्रसारण महापुरुषों का सुन रहे हैं, बहुत ही भाग्यशाली है बोलो राम। ताकि आपको सही समझ में आ सके, खुद सुना नहीं बोलो राम। तो आगे महाराज फरमाते ध्यान से सुनेगा। नेम कटारो कस कर बांधो वीरे तब कुंभ छोड़ो रे। वीरे तब को छोड़ो मतलब वीर आनी चाहिए हमें भगवान के प्रति, भजन के प्रति है प्रेम होना भगवान के प्रति। जब हमें वीर आएगी है, वीर भी कैसे आएगी जब मेहर होगी सतगुरुदेव की, तभी हमें वीर आएगी भगवान के प्रति है, भजन के प्रति है, अमर लोग देखने के प्रति बोलो राम। तो हमको भी अमर लोग देखना है, हमें भी अमर लोग जाना है ना बोलो राम, जाना है। तो इसीलिए तो हम केवल की भक्ति करते हैं, हमें अमर लोग जाना है। तो ये सुखराम जी महाराज का ज्ञान है, बिल्कुल छोटे बड़ा है किसी का पक्ष नहीं रखता है बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। मैम कटारो कसकर बांधो वीरे तो आपको छोड़ो रे हैं, वीरे चाहिए। चढ़ बेराग तुरग के ऊपर, चढ़ बेराग तुरग के ऊपर, काल बोझ घूमोड़ो रे। काल नड़ो नहीं आए जब हम भजन करते हैं और कहाँ पार ब्रह्म तो काल की पहुँच उसके आगे नहीं बोलो राम। ध्यान से सुनेगा है, भजन करते करते हम पार ब्रह्म से आगे जाएंगे तब वहाँ काल पहुँच नहीं है वहाँ। बाकी तो 3 लोग 14 बहुत तक काल की पहुँच है, वहाँ से भी वापिस डाल लेता काल बोलो राम। ध्यान से सुनेगा। तो ये भजन करने वालों को ही मालूम पड़ता है वैसे जो केवल ज्ञान है, ज्ञान को केवल पढ़ करके सीखने से काम नहीं चलेगा, खुद को भजन करके अनुभव करना पड़ेगा, तब जाकर के उन्हें असली भेद की बात समझ में आएगी बोलो राम। सेवरण सेल भजन कर बालो मत की गो कबाणी रे बोलो। सेवरण सेल भजन कर बालो मत की गो कबाणी रे। सूरत निरत का बाण करी जे कोट गिला कर बाणी रे। सूरत निरत कोरे बाण करी जे कोट गिला कर बाणी रे। जम जालम है सावधान होई लड़ना रे। अब के मोसर आण बण्यो है, अब के मोसर
सरी आण बण्यो है सद्बुद्धि कारज करणारे। बोलो राम। तो महापुरुषों के ज्ञान को ध्यान से सुनेगा, सिमरण सेल भजन कर पालो, भजन करेगा सिमरण करेगा मत की गो गवाणी में। बोलो राम। तो इसीलिए वेद की बात महाराज समझा रहे हैं। तो सिमरण है सेल भजन कर पालो मत की गो गवाणी। सूरत निरत का बाण करिए और सूरत और निरत को है मन है चित्त को सह चारों को लगा दीजिएगा भक्ति में। बोलो राम। कोट खिलाकर बाणी सभी है, सभी स्थानों को है, सभी को छेदन करना है, सभी कवड़ों को छेदन करना है। बोलो राम। है सभी कोट खिला गया, सभी है 6 कवड़ अगले और 6 पीछेंगे और फिर त्रिकुटी से फिर ब्रह्मंड में है। बोलो राम। फिर अदर अनुभव घोर गुफा है बाहर ब्रह्म और केवल प्रधान। बोलो राम। तो इस प्रकार सभी है सभी स्थानों के भजन करके छेदन करिएगा और फिर गगन मंडल में है घोर बुझाने जैसी आवाज आ रही। बोलो राम। है अखंड धुन लग जाती है। फिर भजन बिना किए भजन होता है। पहले भजन करना पड़ता है और फिर वो है बिना किए भजन होता है। बोलो राम। 24 घंटा खंडित नहीं होता है, उसे कहते हैं लेव बंद भजन। बोलो राम। जम जालम है सावधान हो लड़नारे अब के मौसर आण बण्यो है अब के मौसर आण बण्यो है सुध बुद्ध कारज करनारे। अब की मौसर आ गया है, सुध बुद्ध कार्य कर लीजिएगा। बोलो राम। सुध बुद्ध राग करके हमें यह कार्य करना है, यह अवसर नहीं गंवाना है। चित्त के दुरिया बाण करी मन का, चित्त को है लगा दीजिएगा, है मन कर लीजिएगा। चित्त के दुरिया बाण करी मन का सांस सोगड़ा कीजे रे गज का ज्ञान त्याग करी तो बोलो गज का ज्ञान त्याग कर तो भरम डाय सब दीजे रे। बोलो राम। तो महाराज क्या फरमाते हैं? चित्त की दुरिया बाण कर मन का है, चित्त लगाइएगा बाण है मन का, मन को है मन को भी कंट्रोल में करके रखिए। चित्त और मन कर बाण और सांस सोगड़ा कीजिए, बराबर है दुलवा नाव आने दीजिएगा। बोलो राम। बराबर भजन में है, ध्यान लगाए रखिएगा। गज का ज्ञान त्याग कर दो है, त्याग करिएगा। ज्ञान है, ज्ञान से करेगा ज्ञान धारण करेगा और ये भरम दाय कर दीजिए, सब भरम है छोड़ दीजिएगा। किसी राम नाम को श्रवण करिएगा और सब भ्रमों को छोड़ दीजिएगा, सब भ्रमों का नाश हो जाएगा। वेद से भजन करवाएंगे जब। बोलो राम। जम जालम है सावधान हो ये लड़नारे अब के मौसर आण बण्यो है। बोलो अब के मौसर आण बण्यो है सुध बुद्ध कारज करनारे। सतर सब बांधियो लीजे राड निसो दिन की जे रे। राड निसो दिन क्या यह सभी को मन चित्त बुद्धि है, इनको है सबको सूरत को लगा दीजिएगा और हमेशा रोज नित रोज राड निसो दिन की रोज हमेशा है ये सिमरन में पूर्ण रूप से लग जाइएगा। है शस्त्र सभी बांध लीजिए, यह इस प्रकार के है सबको है ये भक्ति में लगा दीजिएगा पूरे है, तब जाके के हमारा कल्याण होगा। इस भवसागर से हम पार होंगे। शस्त्र सभी बांध लीजिए, राड निसो दिन कीजिए, निश्चिंत करिएगा, रोज भजन करेगा, एक भी दिन खाली मत जाने दीजिएगा। है जिस दिन हम रोज हमें शाम को वापिस सोचना चाहिए कि आज कोई दिन भर हुआ आज कोई भजन नहीं किया तो हमें उस चीज़ का पछतावा करना चाहिए। और हम तो संसार के काम का पछतावा करते हैं कि आज वो नहीं लिया, आज यूँ नहीं लिया, आज यूँ नहीं लिया, संसार की बातों में है नहीं हुआ प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि यार आज 24 घंटे निकल गए और आज तो एक कुछ भी भगवान का स्मरण नहीं किया, राम जी का नाम नहीं लिया, ऐसे तो नहीं सोचते। तो इसीलिए जिस दिन हम भजन नहीं करते बड़ा पश्चाताप हमें होना चाहिए। इसीलिए हमें भजन करना चाहिए और ये समय नहीं जाना चाहिए फालतू।
ऐसा उसे बार बार आने वाला नहीं है। बोलो राम। कैसो राम जीत गढ़ चढ़िया, कैसो राम गढ़ पर है भजन करके है, सेवरण करके कहाँ चढ़ोगे? गढ़ पर। बोलो राम। गढ़ कौन सा? गढ़ मडल। तो भजन करते हैं हमें गढ़ पर चढ़ जाएंगे इसी जन्म में। बोलो राम। जीते जी हम परम धाम में पहुंच जाएंगे। इसलिए महाराज सुनाते के सुख राम जीत गढ़ चढ़िया, बोरन जूण धरी जेवे, बोरन जलम धरी जेवे, बोर जोड़ न धरी। बोलो राम। जोड़ मतलब जलम नहीं धरी। बोलो राम। फिर वापस हम जन्म मरण में नहीं आएंगे। तो ध्यान से सुने, अंतिम घड़ी को वापस ध्यान से सुन लीजिएगा। शस्त्र सबे बांध यो लीजे, राड निजो दिन कीजे रे। शस्त्र यूं बांध लीजिएगा। है शस्त्र क्या है? यही राम नाम का शस्त्र है। बोलो राम। है ले बंद भजन करना, यही शस्त्र है। इनको सबको मन चित्त बुद्धि जो है, इनको सबको यहाँ लगा दीजिएगा इसमें भजन में। है चित्त को, चेतन को है मन है, सूरत है, शब्द के साथ लगा दीजिएगा, पांचों का मेल कर दीजिएगा। बोलो राम। के सुख राम जीत गढ़ चढ़िया, बोरन जूण धरी जे, बोरन जन्म धरी है। वापिस जन्म मरण में फिर वापिस कभी नहीं आता है। बोलो राम। कभी नहीं आता, अजर अमर हो जाता है, फिर वहाँ जाकर के स्थिर हो जाता है। बोलो राम। तो अभी ये जिसके साथ ही है अब महापुरुषों का ये आपको जो सुबह आधा पढ़ा था, आधा पढ़ेंगे। सच भेष का अंग है, इसीलिए दो भाग इसको बोलते हैं कि कोई भी बड़ा भाग होता है, जो भी ग्रंथ बड़ा होता है उसका है एक ही समय में पूरा नहीं किया जा सकता। 1 घंटे की सत्संग का समय है और उसमें पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको एक भाग और 2 भाग इसलिए बोलते हैं। बोलो राम। बाकी इसमें कोई भाग नहीं है, सब एक ग्रंथ है तो वो एक ही रहेगा। बोलो राम। विठल राम का है तो उसे एक ही कहेंगे विठल राम का। फिर अलग अलग भाग इसीलिए बोल रहे हैं कि वो 1 ही घंटे में पूरा 1 घंटे की सत्संग का समय का हमारे को प्रोग्राम रखा है और ये प्रोग्राम 1 घंटे में पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए भागों में बांटा है। जहाँ तक बांट सकते हैं 1 घंटे में, उसके बाद दूसरा शुरू करते हैं, इसलिए उसका भाग नंबर 2 कहलाता है। बोलो राम। तो आपको समझने में सही मालूम पड़ जाएगा। बोलो राम। नहीं तो कहेंगे कि भाई ये कैसे है यार, वो पढ़ा आ रहा, आज ये बीच में कैसे आ गया। तो इसलिए भाग से मालूम पड़ जाएगा, 1 भाग या 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, ऐसे मालूम पड़ जाएगा कि वो ही ग्रंथ चल रहा है। बोलो राम। तो सत भेष के अंग को आप भाग 2 है, इसको है आज है सुनिएगा ध्यान से कि तुम भी तत् ज्ञान के हाथे, तुम भी तत् ज्ञान के हाथे, माये ब्रह्म जल भरिया, माये ब्रह्म जल भरिया। बोलो राम। तुम भी तत्व ज्ञान की खाते, माये ब्रह्म जल भरिया। तुम भी है, तुम भी तत्व ज्ञान की खाते, माये ब्रह्म जल भरिया। पीवत नीरज को नहीं खोए, सांसों सांसे झरिया। बोलो राम। पीवत नीर छिको नहीं कोई, सांस हो सांस से चलेगा। बोला राम। तो ध्यान से जुड़ेगा। ब्रह्म पद का ज्ञान करना ही तुम भी हाथ में लेना है, ब्रह्म पद का ज्ञान करना तुम भी हाथ में, तुम भी तत्व ज्ञान की हाथ है। कौन सी? तुम भी तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान ब्रह्म पद के ज्ञान का है, तुम भी है, ब्रह्म ज्ञान का पद है, वो ब्रह्म ज्ञान की भक्ति करना है। बोलो राम। माँ ये ब्रह्म जल भरिया, माँ ने क्या भरिया? ब्रह्म का जल। तो स शब्द का ध्यान होना है, ब्रह्म जल भरना है, स शब्द की भक्ति है, स शब्द का ध्यान होना है, ब्रह्म जल भरिया है। तुम ये तत्व ज्ञान की आते, माय ब्रह्म जल भरिया, पेवत नीर छिको नहीं कोई, सांस उसासे दरिया। बोलो राम। तो ध्यान से ये महापुरुषों के वचनों को सुनेगा। सांस प्रश्वास के द्वारा जो राम राम रट रहे हैं, यही नीर पीना है। और इतना पीता है, इतना पीता हूँ कि कभी दावता ही नहीं हूँ। बोलो राम। दावता ही नहीं, मतलब सांस उसास से इतना भजन करते हैं भी नहीं दावते। जैसे शेष नाग जी है ना, जिनको है वो उन्होंने दिया था वरदान
है कि एक मुँह से तो क्या भजन करें, 1000 मुँह कर दीजिएगा। तो 1000 मुँह कर दिया, 1000 जीभ हो गई। तो भजन करते तो भी वो उनको इतना आनंद आ रहा है कि बहुत आनंद आता है। तो गुरुदेव एक एक मुँह में 2-2 जीभ कर दीजिएगा, है। तो 1000 मुँह में 2-2 जीभ है, 2000 जीभ हो गई है। ऐसे 2000 से है राम राम लड़ते हैं सहज नागी। तो वो लोग पूरी पृथ्वी का है 50 करोड़ पृथ्वी का भार है सहन करते हैं। बोलो राम। कौन करते हैं? सहज नाग। वो ऐसे भजन करते हैं जैसे इसे। तो भगवान का नाम में महाराज फरमाते हैं मैं दाबता नहीं हूँ, जितना भी भजन करता हूँ वो थोड़ा ही है। बोलो राम। अपन तो थोड़ी देर भी भजन नहीं करते, 5-10 मिनट भी नहीं करते। बोलो राम। तो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? वो अमर लोग तो बहुत दूर है, उनके बीच में तो बहुत से लोग आएंगे, हैं। उन सब लोगों को पार करते हुए जाना पड़ेगा, है। तो बहुत ही लंबा रास्ता है, बहुत लंबा। इसलिए हमें हमेशा नित्य रोज भजन करना चाहिए। यही सुखराम महाराज फरमाते हैं, बहुत लंबा रास्ता है। तो इसलिए रोज के रोज भेद से भजन करेगा और 3 घंटा तक करेगा, आधा घंटा पहले घंटा, फिर आधा घंटा से घंटा भर करिएगा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, कम से कम 3 घंटा भजन कर लीजिएगा रोज का। फिर धीरे धीरे जैसे 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 फिर है अखंड लेव लग जाएगी और फिर खंडित नहीं होगी। बोलो राम। फिर 24 घंटा भजन चलेगा। फिर उसे कहते हैं रात दिन सोओगे तो भी चलेगा, बोलोगे तो भी चलेगा, है। और चाहे सो चाहे उठो बैठो है, वो खंडित होएगी नहीं, वो लेवलिया लग जाएगी राम नाम की। उसे कहते हैं लेव बंद भजन। बोलो राम। तो 24 घंटा फिर बंद होगा। तो ये महापुरुषों का ज्ञान ध्यान से सुनेगा। तो इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि मैं ऐसा भजन करता हूँ सांस उसास पीवत नीर छिको नहीं कोई, सांस उसास से जरिया। सांस उसास से भजन करता हूँ और मैं दाबता नहीं। माते जटा जुगत की बांधी, माते की जटा बांधी जुगत की, माते जटा जुगत री बांधी, लिव लंगोट लगाई। लिव भजन करना है, लंगोट लगाना है। माते जटा जुगती से भजन करता हूँ, है। आते जाते सांस को दोनों से रटता हूँ, इसलिए ये जुगती है। सुखराम महाराज फरमाते हैं ये भेद से भजन करना, ये जुगती। गोला हाथ वेद गालिया अणवे अलग जगाई। गोला हाथ वेद का लिया, अणवे अलग जगाई। तो परमात्मा की प्राप्ति का भेद जानना ही, हाथ में गोला लेना है, अनुभव करके कहना ही अलग जगह है। अनुभव करके अब मैं वापिस है भागता हूँ। बोलो राम। सुखराज महाराज क्या होता है कि मैं उस देश में पहुँच गया हूँ, उन सब कोणों का चिंतन कर लिया हूँ, सब स्थानों को, सभी है, सब देशों को है, जो भी है अमर लोग जाते हैं उनके बीच में जो भी देश आते हैं, उन सब देवताओं को लोग होकर मैं गुजरता हूँ और फिर अमर लोग में गया हूँ और वो अमर लोग देख करके वहाँ का अनुभव करके फिर मैं अब भागता हूँ, अब भागता हूँ बहन। बोलो राम। तो सुखराम महाराज पहले अमरधाम में गए और फिर वापस ये अनुभव वचन है सुनाए। बोलो राम। तो ध्यान से सुनिएगा। माते जटा दोणे ध्यान शिखर में तापू, सुरत पावड़ी चालू, जाड़ो खाल ठंड सब भागी, कौन संग ले बोलूं। बोलो राम। ब्रह्मांड से ऊपर है, ध्यान होना ही, शिखर पर धूणी तापना है और सूर्य से अनुभव होना ही, पावड़ी से चलना है। धूणी ध्यान शिखर में तापू, सूरत पावड़ी चालू, जाड़ो काल ठंड सब भागी, कौन संग ले बोलो। ब्रह्मांड से ऊपर ध्यान होना ही, शिखर पर धूणी तापना है, ब्रह्मांड से ऊपर, और शुरू से अनुभव होना ही, पावड़ी से चलना है। शुरू से जो अनुभव हो रहा है भजन करते करते, सांस में भजन करने से जो काल व ठंड सब भाग जाती है, जो काल भी भाग जाता है, नेड़ो ही नहीं आता है और ठंड भी नहीं लगती। बोलो राम। जाड़ो काल ठंड सब भागी, पौन संग ले बोल। पौन के साथ बोलता हूँ, हवा के साथ है, तुरंत है।
5 25 4 मिलते नो अर्जमात चलाई त्रिवेणी तट जाय सपाड़ी क्यों बहुत जुद भाई। 5 25 4 मिलते नो है 5 है और 25 प्रवृत्ति 5 है जो ध्यान से सुनेगा। 5 है कौन है? काम क्रोध मद लोभ लालच ये 5 है। तो इनको छोड़ करके 5 और 25 प्रवृत्तियों को छोड़ करके है 4 मिल देनो और जमात चलाई और त्रिवेणी तट जाय सपाड़ी। त्रिवेणी है त्रिकुटे में जो भजन हो रहा है कि वो बहुत युद्ध भाई तो बहुत है। तो ध्यान से सुनेगा। 5 विषयों के शरीर और 25 प्रवृत्ति है। 25 प्रवृत्ति कौन सी है? तो ध्यान से सुनेगा। पहले मन बुद्ध चित्त अहंकार है ये तो 5 है विषय है और 25 प्रवृत्ति है जो है उसमें भी सत है रज है तमो गुण है 3 गुण है। बोलो राम। और के साथ भजन करना है जमात चलाना है सतो गुण रजो गुण और तमो गुण है के साथ भजन करना है जमात चलाना है। त्रिकुट से में ध्यान रख करके भजन करना है। त्रिकुट में स्नान करना है युद्ध करना है। बोलो राम। त्रिकुटी तट जाय सफाड़ी क्यों बहुत युद्ध वाली मतलब है ऐसे करते करते भजन में इतना ध्यान करना है यही युद्ध करना है। लड़िया बहुत बेस सब गिरियो लड़िया बहुत बेस सब गिरियो मैं रहो सिर थाने लागी रे प्रीत अलग सो यारी भले जगत सुख माने। बोलो राम। ध्यान से सुनिए। लड़िया बहुत बेस सब खिरियो मैं रहो सिर था पे लागी प्रीत अलग सो यारी भले जगत सुख माने। तो खूब भजन करना है लड़ना है। लड़िया बहुत बेस सब खिरियो और पुनः जन्म नहीं लेने के लिए किसी भी योनि में नहीं आऊँ वापिस किसी योनि में मैं नहीं आऊँ 84 को जीतना है। बोलो राम। तो लड़िया बहुत बेस सब खिरियो मैं रहो सिर ठाणे लागी प्रीत अलग सो यारे भले जगत सुख माने। और उस पद में जाकर के ठाणा पति हो गया हूँ जो अमर है अमर लोग है उस पद में मैं मिल गया हूँ। मेरा यह काम इस प्रकार हुआ मैंने इस अलग परमात्मा से दोस्ती कर ली उन परमात्मा का मैंने सिमरण किया उसी में मेरी प्रीति थी। बोलो राम। जगत और सांसारिक सुख को ही सुख मानती है। जगत क्या चाहती है? संसार में जो सुख है वो उसी को सुख मानती है उसी में लीन रहती है पूरी जिंदगी ऐसे खो देती है। बोलो राम। तो यह संसार का सुख तो अलग सुख है या कौन रहने देगा? अचानक चलते चलते वो लोग चले गए बोलो तो सब आशाएं धरी रह जाती है। जो आशा है जो सब धरी रह जाती है। तो आशा तो अनंत है और जीना है थोड़ा संसार में जीना है थोड़ा और आशाएं पहुंच जाता है तो फिर कैसे पार उतरेंगे? जैसे जैसे आशाएं बढ़ती जाती है जैसे आशाएं पूरी होती है वैसे आशाएं बढ़ती जाती है। तो इसके लिए हमें भजन कर लीजिएगा। ये समय जा रहा है कोई पता नहीं है दूसरा सांस आया या नहीं आया। तेरा दूसरा सांस रे आस नहीं न तुम काये तू फिरत भुला नहीं। तो मन में क्यों भूले जोड़ो फिर है? तो है क्यों कर मारा भारा बांध है क्या करूँ जो कहेंगे मैं करूँ मैं क्या करूँ जो नहीं। कई लोग ऐसे हैं बहुत उन्हें अहंकार है वो सोचते सब मैं करूँ जो रहेगा दूसरा नहीं सब मैं करूँ जैसे होगा। तो अब वो है महाराज इसीलिए हमें समझाते हैं भगवान के किया हुआ होगा तेरे करने से कुछ नहीं होगा जो भगवान करेगा वही होगा। बोल हो रहा तो मिलिया जाए सरस स्वामी बाहर क्या दिखलाइए मिलिया जाए सरस स्वामी सो। हमारा जो स्वामी है हमारा जो है मालिक है उससे हम मिल गए जाकर वापस मिलिया जाए सरस स्वामी सो बाहर क्या दिखलाई। तो बाहर उसको क्या बताना है? बाहर क्या दिखलाई जन तुक राम भेज ये फेरियो प्रेम प्रीत लिवलावी। जन सुखराम जी महाराज फरमाते भेज ये फेरियो प्रेम प्रेम करेगा प्रीति से भजन करेगा लिव पद भजन करेगा प्रेम प्रीत लिव लावे। तो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होना ही सरस स्वामी यूँ जाकर
मिल जाए, जो हमारे जो स्वामी है परमात्मा से जाके वापिस उसमें मिल जाते हैं, जहाँ वही हमारा मालिक है, वहीं से हम आए और वहाँ जाके मिल जाते हैं। बोलो राम। पूर्ण ब्रह्म में फिर वहाँ से जन्म मरण की कोई है नहीं रही है, परम धाम चले जाते हैं। तो बाहर नहीं दिक्कत लगा। महाराज फरमाते प्रेम और प्रीति से लिवबंद ध्यान होना ही भेष को पहनना है। प्रेम और प्रीति से लिवबंद भजन होना, यही है बंद, लिवबंद भजन ध्यान होना है। बोल रहा जोगी जुगत जोय में भागू, जोगी जुगत जोय में भागू, जोगी जुगत जोय में भागू, ऐसा बेस बनाया मुद्रा कान मन की गालू, अनहद नाद बजाया। मुद्रा कान मन की गालू, अनंत नाद बजाया। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। जोगी जुगत जोय में भागू, ऐसा वेश बनाया। जोगी की जुगत देख कर कहता हो कि मेरा ऐसा वेश है, मन को भजन में लगाना ही, कान में मुद्रा पहनना है। जोगी की जुगत देख कर कहता हो कि मेरा ऐसा वेश है, मैं मन को भजन में लगाना ही, कान में मुद्रा पहनना है। जो कान के अंदर है, जो मुद्रा पहनते ना, तो इस प्रकार जोगी जो पहनते हैं, इसलिए जोगी की जुगत देख कर कहता हूँ कि मेरा जो वेश ऐसा है, जोगी जुगत देख में भागू, ऐसा वेश बनाया, मुद्रा कान मन की गालो, अनहद नाद बजाया। तो मन को भजन में लगाना ही है, ये मेरा काम है। मन को है और ये, और आत्मचेतन को बिना के ही शब्द की ध्वनि हो रही है, अनुभव हो रहा है। आत्मचेतन है, उसको है बिना भजन के। बोलो, आत्मचेतन को बिना किए ही शब्द की ध्वनि हो रही है, और यही अनंत नाद बजाना है। बोलो राम। तो शैली साँच सत की सिंगी, आदर भाव आदेशो, टोपी से तद की महलू, बांधे प्रीत बंदेशो। शैली साँच सत की सिंगी, आदर भाव आदेश, टोपी शेष तत् की मेलो, बांधे प्रीत बंदेशो। साज की शैली और सत की सिंगी, और सबसे आदर भाव रखना, सबसे आदर भाव रखना, सबका आदर करना, सबका भाव रखना। साज की शैली और सत की सिंगी, सबसे आदर भाव रखना ही आदेश है, और सत सबका सिर पर अनुभव होना ही टोपी ओढ़ना है। सत सबका सिर पर, सत सबका सिर पर अटल अनुभव हो रहा है। सिर पर कहाँ, गेगर मंडल में। तो सत सबका सिर पर अटल अनुभव होना ही टोपी ओढ़ना है। टोपी शीश पर, टोपी शीश तत्व की मेलू, बांधे प्रीत बंदेशो। तो महाराज फरमाते हैं, परमात्मा पद की प्राप्ति है तो ही बंदे से प्रीत है, बांध है, बंदे से प्रीत बांध है, भगवान से। बंदा कौन है? भगवान। बोलो राम। बांधे प्रीत बंदेशो, बंदों की नहीं। तो अलग अलग भगवान को पुकारते हैं। कहीं माधव जी पुकारते हैं, माधव जी में भगत है कौन है धर्म है, तो भगवान को अलग अलग नाम से पुकारे हम। कभी माधव जी क्या क्या पुकारते हैं, तो कभी कुछ है, तो ये बंदा कह रहे। बोलो राम। तो बंदा है, तो भी शीत तक की महलो, बांधे प्रीत बंदे, प्रीत के बंदे से बांध रहे, भगवान से है, शिवरण में प्रीत है। सातो रे दीप फिर गुरु शरणे, सातो दीप फिर गुरु शरणे। नवखंड मार चेताया, नवखंड मार चेताया। भिक्षा भजन शब्द पर साधे, पाय बहुत सुख आया। तो शरीर में सातों देव फिर गुरु शरण है। शरीर में सबके साथ सातों देव यानी सातों सुर भजन में लगे, और यही सातों देव गुरु शरण है। जो सातों सुर है वो सुर है भजन में लगे, और यही सातों देव गुरु शरण है। सातों देव फिरे गुरु शरण है, गुरु के शरण है सातों देव। तो शरीर में सबके साथ जो सातों देव यानी सातों सुर भजन में लगे हैं। तो नवखंड यानी 5 नवखंड मार्ग चेताया।
तो नवगण यानी 5 प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको मारना है यानी लागना, इनको सबको मारना यानी इनको लांग करके भजन करना ही भिक्षा है, भजन में लगना है। भिक्षा भिक्षा भजन शब्द प्रसादी और पाए बहुत सुख पाया। तो शब्द का अखंड अनुभव होना ही प्रसादी है और शब्द का अखंड आनंद आना ही बहुत सुख आना है। जोड़ी जतन खड़ाऊ खेम्या, जोड़ी जतन खड़ाऊ खेम्या, आड़ बंद पद मेरा जगतों परम त्याग हम दिया, बसु के गन गिर दूरा। जोड़ी जतन खड़ाऊ खेम्या, आड़ बंद पद पूरा। तो जोड़ी जगत खड़ाऊ, जगत से भजन करना ही जतन से भजन करना है। जोड़ी जतन खड़ाऊ खेम्या, तो हमें भजन के लिए जो है हमें जो जतन कर रहे हैं राम राम का, जतन से भजन करना जोड़ी है। सांस उसान के जो है वो क्या है, वो जतन करना ही है। जोड़ी यानी श्वास पर सांस है। और कागलिया जेबिया और अलंकार और ममकार, और क्या क्या चाहिए। कागलिया के साथ भजन कर रहे हैं, जेबिया के साथ, कागलिया जेबिया रंग रकार व मकार। जोड़ी जतन खड़ा हो जेबिया, आड़ बंद पत पूरा, जगसो पर में त्याग हम दिया, पशु के गन कर दूरा, पशु के गन कर दूरा। तो महाराज परमात्मा ध्यान से सुनेगा। जोड़ी जतन से भजन करना ही जोड़ी है। और श्वास और प्रसाद और कागलिया जेबिया रकार और मकार और समाधान करना ही खड़ाऊ है। और सतपथ के ज्ञान में पूर्ण विश्वास रखना ही आड़बंद में है। और जगत के सारे ब्रह्मों को छोड़कर गगन में ध्यान होना ही गगन में घर बसना है। जगत के सारे ब्रह्मों को छोड़ देते हैं और क्या है भजन में लग जाते हैं। गगन में ध्यान होना है, गगन मंडल में है बसना है। गगन मंडल में ध्यान हो रहा है। तो अंतिम घड़ी आ रही है, ध्यान से सुनेगा। ये पाठ पूरा होने जा रहा है, अंतिम घड़ी रही है 2 दिन। प्याला सुरत प्रेम रस पीऊं, आसन पवन बंधाया, धूणी जाय अधर गिरतापू, जब भूत सुख आया। प्याला सुरत प्रेम रस पीऊं, आसन पवन बंधाया, धूणी जाय अधर गिरतापू, जहाँ बहुत सुख आया, जहाँ बहुत सुख आया। सूरत लगाकर प्रेम से ध्यान करना है। प्याला पीना, प्याला सूरत प्रेम रस लिया, प्रेम से भक्ति करते हैं। सूरत लगाकर प्रेम से ध्यान करना ही है। सूरत को किस में लगाएंगे? सबके साथ। तो सूरत है प्याला सूरत प्रेम रस पिया, आसन पवन बंधाया। और सांस से अलग होकर अदर में ध्यान होना है। सांस से अलग हो जाते हैं और फिर अदर ध्यान हो रहा है। पवन का आसन बंधना है और पवन के साथ, हवा के साथ, और सबका अदर ध्यान धूणी दाबना है। ध्यान का आनंद आना है, बहुत सुख पाना है। कौन हो रहा है? धूणी जाए अदर घर तापू, धूणी जाए अदर घर तापू। अदर घर तापना मतलब अदर में है जो अनुभव हो रहा है, तथा बहुत सुख आ रहा है। अदर देश है वो है। हम लोग कैसा है? अदर देश है, बिना गड़ा हुआ। हम तो गड़े हुए हैं, हमारे तो अंदर घट है। वो घट नहीं ऊपर। बोलो राम जय। वो दिव्य है काया, बोलो राम। हम लोग में कैसी काया है? दिव्य काया। और यहाँ कैसी है? मलपुत्र की काया है। आसन बांध शिखर में आयस अलग अतीत, आसन बांध्यो शिखर में, आयस अलग अतीत, जन सुख देव जोगी भया, ऐसी उद्भुत रीत। ऐसी उद्भुत रीत, ऐसी उद्भुत रीत क्या है? ऐसी उद्भुत है, इसीलिए उद्भुत कहते हैं। वो कुदरत गढ़ा, उसे अद्भुत कहते हैं। तो आसन बांधियो शिखर में और आयस अलग अति, जन सुखदेव जोगी भया। ऐसी
उद्भुत रीति है, भजन की रीति ऐसी है? तो सबका अदर में अनुभव होना ही शिखर में आसमान है, अदर अनुभव हो रहा है स्वर्ग का है। वो पद ही आयस अलग है, वो पद है अमर लोग का, वो अलग है, आयस है। और इसीलिए महाराज आयस अलग अतीत बताया। जन सुखदेव जोगी बया, जन सुखदेव महाराज फरमाते हैं सुखराम जी महाराज, ऐसी अद्भुत रीति है और केवल शरीर पर भेष धारण करने से परम पद की प्राप्ति नहीं होती। केवल शरीर पर कोई भेष धारण कर ले कि ये भेष पहन लिया, लो ये भगवान का मानना है, तो ऐसे परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए महाराज फरमाते जन सुखदेव जोगी भया, ऐसे बुद्ध रीति, ऐसी उद्भुत रीति से हुआ है। और इसीलिए महाराज फरमाते केवल है भेष शरीर पर भेष धारण करने से परम पद की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये अंतिम घड़ी सुनेगा। उठ बैठ सबरी तसु, हाल चाल व्यवहार, मन जानियो सुख राम जी, एको परम विचार। उठ बैठ सबरी तसु, हाल चाल व्यवहार, हाल चाल व्यवहार बोलो राम। उठ बैठ सबरी तसु, हाल चाल व्यवहार, मन जानियो सुख राम जी, एको ब्रह्म विचार। तो उठो बैठो हालो चालो सब तरह से जगत का व्यवहार करो। महाराज फरमाते मन तो एक ही ब्रह्म के विचार में लगा रहता है? गणेश इसीलिए तो दरिया महाराज कहते हैं कि हाथ काम मुख राम, हृदय सत्य प्रेत और ये भजन के रीत। तो यही महाराज यही फरमाते देखो स्वराज महाराज कि उठ बैठ सबरी तसु, उठ बैठ सबरी तसु, हाल चाल व्यवहार, हाल चाल व्यवहार संसार का करते रहिए। उठो बैठो हालो चालो सब तरह से जगत का व्यवहार करते रहिए। जगत का व्यवहार करते रहिएगा, कोई बनाई नहीं है, पर प्रीति भगवान से रहिएगा। प्रीति किसमें रहेगी? भगवान के नाम में प्रीति रखिएगा, बोलो राम। तो महाराज फरमाते मन तो एक ही ब्रह्म में विचार में लगा रहता है, ब्रह्म विचार में। तो ये हमें ध्यान से सुनना है। तो ये सत बेस है, असली बेस है, ये हो गया सत बेस का अंग संपूर्ण हो गया। तो अभी तो 10:05 हुआ है और अभी आधा घंटा कट रहा है। और इसलिए ये आपको एक अर्जस और सुनाएंगे और फिर संगत को हम यही विराम देंगे। राम 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 राम। तो राम 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 राम। तो ये आप संगत करने के बाद सोइएगा नहीं, संगत करने के बाद है तो आप भजन जरूर करिएगा है। तो इसी के बारे में है ये अर्ज सुनेगा। राम 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 राम। बेस से भजन करिएगा। ये एक सांस से हुआ, वो सांस से करेगा, आता जाता दोनों सांस से करेगा। राम 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 राम। हाँ तो सुनेगा, ये हेली सुनेगा। जगत सो तो ने जोगी जाग तो, जुगत जगत सो तो ने जोगी जाग तो मारी हेली। बोलो जगत सो तो ने जोगी जाग तो मारी हेली। नींद निकट नहीं आए, बोलो नींद निकट नहीं आए। जगत सो तो ने जोगी जाग तुम्हारी हेली। बोलो जगत सो तो ने जोगी जाग तुम्हारी हेली। नींद निकट नहीं आए, नींद निकट नहीं आए। नींद नेड़ी नहीं आती है? जगत तो सो रहा है सुख पर नींद में,
और जोगी क्या कर रहा है? जोगी सारी रात भगवान का भजन करता है, सारी रात सिमरन होता है राम जी को है। जगत सोतों ने जोगी जाग। मेरा भाई क्या कहते हैं? लोग सोए सुखरी नींदड़ी। मेरा भाई की माता जी कहते थे लोग सोए सुखरी नींदड़ी तुम कहीं रहने जो भूले। तो मेरा भाई वापिस कहते हैं माता को कि गैली दुनिया माजी बावड़ी जाको राम नहीं भावे, जाको राम ना भावे, जाके हृदय हरि बसते वाको नींद नहीं आवे। जाके हृदय में जो हरि बसता है, भगवान बसता है, उसको नींद नहीं आती है। वो तो सिमरन में ध्यान लगा देता है सारी रात, जो है जाके हृदय हरि बसते वाको नींद नहीं आती। ऐसे मेरा भाई हुए बोलो राम। तो इसीलिए जगत सोतो है, जगत सोतो ने जोगी जाग। जगत तो सारा सोया और है जोगी, जगत सोतों ने जोगी जाग दो है। जो भजन करने वाला जो है जन है राम जी का, वो सारी रात भजन करता है, जगा हुआ है। तो जगत तो क्या करता है? संसार के पर्पज में पड़ा है और सारी रात टीवी देखते, 12 बजे तक टीवी देखते, सुबह 8 बजे उठते हैं। भजन क्या कब करेंगे वो है? और यहाँ कई आदमी ऐसे हैं जो सुबह से लगा के रात को 12 बजे तक केवल धंधा ही धंधा है। धंधा से फुर्सत ही नहीं मिलती। 12 बजे तक तो वो है, सुबह से शाम तक 12 बजे तक धंधा करते रात को। तो फिर वो राम जी का सिमरन कब करे? तो यही हमें समझना है। जगत सुतने जोगी जाग तुम्हारी अली नींद निकट नहीं आई। जगत सुतने जोगी जाग तुम्हारी अली नींद निकट नहीं आई। जगत सपना मेरो रयो मरियली, जगत सपना मेरो रयो मरियली। जोगी तो मौज उड़ा। जोगी तो राम राम की धुन लगी है, वो मौज उड़ा रहा है। उसको है बहुत आनंद आता है, मीठे मीठे घूंटे आ रहे हैं। अभिया जरे वो साधु भाई अभिया जरे भजन करता है ना, तब वो हिम्मत झड़ने लग जाता है। इसीलिए उसको तो बहुत आनंद आता है राम के नाम में है। तो ये ध्यान से सुने। जोगी देखे ने निज रूप ने मरियली, जोगी देखे निज रूप ने मरियली। वो किण विध दुख पाई, वो किण विध दुख पाई। तो जोगी तो क्या देख रहा है? निज रूप, भगवान के निज रूप को है, निर्ग्रह है और उनका सिमरण करता है। वो कैसे दुख पाएगा? वो किन विध दुख पाएगा? जगत सुतो ने जोगी जाग तुम्हारी अली। बोलो जगत सुतो ने जोगी जाग तुम्हारी अली। नींद निकट नहीं आए, नींद निकट नहीं आए। मरने जीवे जोगो जोगिया मरियली, मरने जीवे जोगो जोगिया मरियली। मौत को भय कचुनाय। बोलो मौत को भय कचुनाय। मरने जिए जोगो जोगिया मरियली। मौत है, मौत को भय ना है, उसको मौत का कोई डर नहीं है। मर के जीते हैं, जीता जीव है वो है, मर जाते हैं कैसे? वो ममता मार लेते हैं, राम 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 है, राम राम सिमरन में लग जाते हैं, ममता मार लेते हैं, मन रूपी ममता मारते हैं, संतोष कर लेते हैं, माया में नहीं पड़ते। बोलो राम। तो मरने डरे सुध जोगी नहीं है मरियली, मरने डरे सुध जोगी नहीं है मरियली। कायर जीव के आई। बोलो कायर जीव के आई। मरने डरे सो तो जोगी नहीं हमारे लिए, कायर जीव का आई। जगत सुतने जोगी जाग तुम्हारी अली, जगत सुतने जोगी जाग तुम्हारी अली। नींद निकट नहीं आई, नींद निकट नहीं आई। साधु सुता सुग नींद में मरियली, साधु सुता सुग नींद में मरियली। चेतन है मन मार, चेतन है मन मार। साधु सुता सुग नींद में मरियली, है चेतन मन मार।
जगत सुतने जोगी जाग तुम्हारे लिए, जगत सुतने जोगी जाग तुम्हारे लिए, नींद निकट नहीं आए, नींद निकट नहीं आए। बोलो राम। साधु साधु सुता सुख नींद में मरियली, चेतन मन मान। साधु सुता सुख नींद में मरियली, चेतन है मन मान। गापड़ पल भर रेवे नहीं मरियली, गापड़ पल भर रेवे नहीं मरियली, काल देख नहीं घबराए, काल देख नहीं घबराए। बोलो राम। तो ध्यान से सुनिएगा। साधु सो है सोता सुख नींद में मरियली, चेतन है मन मान। चेतन है, चेतन है, भजन कर रहा है, सेवन कर रहा है। गापल पल पर रहे नहीं, गापल एक पल पर भी है, गापल नहीं रहता है, भजन में लगा रहता है। गापल पल पर रहे नहीं मरियली, काल देख नहीं घबराए। यदि काल है वो भी नजदीक नहीं आता है और उसको देख करके नहीं घबराता है, क्योंकि भजन करता है, सिमरन करता है, उसे कोई काल का भय नहीं है। जगत सुतने जोगी जाग तुम्हारी, जगत सुतने जोगी जाग तुम्हारी, नींद निकट नहीं आए, नींद निकट नहीं आए। पलक एक पर तंत्र नहीं मरियली, पलक एक पर तंत्र नहीं मरियली, रत सवतन सदा। पलक एक पर तंत्र नहीं मरियली, रत स्वतंत्र सदा। एक पलक पर भी है, ध्यान से सुनेगा। पलक एक परतंत्र नहीं मरियली, वो एक पलक पर भी है नहीं है, राम जी से है नहीं होता है दूर, हरदम राम जी को सिमरता है। रहता स्वतंत्र, हमेशा स्वतंत्र रहता है, वो परतंत्र नहीं रहता है। बोलो राम। परतंत्र मतलब दूसरों के है भरोसे नहीं रहता है, वो राम जी के भरोसे है, राम जी का सिमरन करता है। रहता स्वतंत्र सदा, हमेशा स्वतंत्र रहता है, योगी हमेशा स्वतंत्र है। मान कहे निज मन जान लो मरियली, मान कहे निज मन जान लो मरियली, जाके हूँ कहो नहीं जाए, जाके हूँ कहो नहीं जाए। जगत सुतने जोगी जाग तुम्हारे लिए, जगत सुतने जोगी जाग तुम्हारे लिए, नींद निकट नहीं आए, नींद निकट नहीं आए। बोलो राम। तो ये भी लिए पूरी हो गई है, और ये हम आपको यह संगत को हम यही विराम देते हैं। जय बोलो श्री दरियाव जी महाराज की जय, जय बोलो श्री कृष्णदास जी महाराज की जय, जय बोलो श्री सुखराम जी महाराज की जय, जय बोलो श्री राघोदास जी महाराज की जय, जय बोलो श्री सुख सारण जी महाराज की जय, जय बोलो श्री रामनाथ जी महाराज की जय, जय बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, जय बोलो श्री राम सुख जी महाराज की जय, जय बोलो श्री बस्ते राम जी महाराज की जय, जय बोलो श्री रामदत्त जी महाराज की जय, जय बोलो श्री बक्से राम जी महाराज की जय। केवड़ी भगवंता ने घणी कम, अमर लोगरा बाद्या ने घणी कम, देवा तारण जाज ने घणी कम, राम सभा में राम। सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को, सबको राम राम, सबको प्रणाम राम राम। तो सभी भक्तों को है जो सत्संग सुन रहे हैं, और उन सब से निवेदन है कि सभी है भजन जरूर करिएगा, सुरन जरूर करिएगा, है धैर्य से भजन करिएगा, सांस में सांस विधि से भजन करिएगा, आते जाते दोनों सांस से। और ये संकल्प है
अभी ये कोरोना काल में सीधा ही प्रसारण आपको सुनाए जा रहे हैं। आप भाग्यशाली है जो संगत सुन रहे हैं और संगत का समय ध्यान रखिएगा। 9:15 से 10:30 बजे तक का समय है रात को, और दिन को 3:30 बजे से 4:30 बजे तक का है। 2 टाइम हम सीधा प्रसारण आपको सुना रहे हैं। जो ये फेसबुक में आ रहा है वही ये यूट्यूब पर आएगा सीधा प्रसारण। और इसीलिए जो सभी भक्तों से अनुरोध है कि वह आप है रामपाल भाटी नाम से यूट्यूब खोल दिया गया है। रामपाल भाटी पोस्टर में संताराम करिएगा तो यह आपको ये चैनल खुल जाएगा यूट्यूब में, और उसमें आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा है। तो ये तीनों ये आप है यूट्यूब में करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा तो आपको ये यूट्यूब में सीधा प्रसारण फिर बाद में मिलेगा। अभी तो आप ये जो संगत चल रही है वो सभी संगत है, उनके वीडियो है वो अभी आपको सबको है यूट्यूब में डाल रहा हूँ और फिर सीधा प्रसारण आ जाएगा। तो इसीलिए आप है सीधा प्रसारण के लिए यूट्यूब में लाइक करिएगा, यूट्यूब खोलिएगा। जो 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा के दिन यूट्यूब है बना दिया है, उसमें आपको ये चैनल बना दिया है यूट्यूब में, वो उसमें आप सब्सक्राइब करिएगा। बोलो राम।